हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए करते हैं वर्कशीट नंबर 46 फॉर द डेट 19 अक्टूबर 2020। क्लास 9 साइंस के लिए वर्कशीट है और आज हम इस वीडियो में करेंगे दोनों मीडियम्स को साथ साथ लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में आज हम क्या सीखने वाले हैं। तो बच्चों देखिए ज़रा, इसका जो टॉपिक है वो है कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। और अगर आपको याद हो, ऑब्वियसली आपको ज़रूर याद होगा कि लास्ट वर्कशीट में हमने किया था पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा भी एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है, एक सरल स्थायी ऊतक है और उसको हम लास्ट वर्कशीट में कर चुके हैं। पैरेन्काइमा के टाइप्स भी हमने किए थे, क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा वो जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और एरेनकाइमा वो जिसके अंदर एयर बबल्स होते हैं। तो ये याद करने का एक अच्छा तरीका है, ठीक है। तो हम कनेक्टेड करके अगर चीज़ों को याद करेंगे तो वो हमेशा हमें याद रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में हम जानने वाले हैं। तो कॉलेनकाइमा जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। इसकी जो टिश्यूज़ की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में आप देख सकते हो कि कोई भी गैप आपको नज़र नहीं आएगा। जैसा कि हमने पैरेन्काइमा टिश्यूज़ में किया था, तो उसमें जो सेल्स थी उनके बीच में आपको इस तरीके का गैप नज़र आता है। ये जो ट्रायंगुलर शेप है इसको हम इंटरसेल्युलर गैप बोलते हैं। कोशिकाओं के बीच में जो गैप था वो पैरेन्काइमा में बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो कॉलेनकाइमा, ये कॉलेनकाइमा टिश्यू है। कॉलेनकाइमा टिश्यू में क्या होता है, ये गैप बहुत ज़्यादा कम होता है। और आप देख सकते हो ये बिल्कुल ऐसे सीधी रेखाओं में, सीधी रेखाएं दिखाई दे रही होंगी आपको, लंबवत होती हैं, वर्टिकल होती हैं ये सेल्स जो होती हैं, ठीक है, लंबी होती हैं। और इनके बीच में वैक्यूल्स तो हैं, न्यूक्लियस भी है, लेकिन जो इनकी सेल वॉल है उसको अगर आप देखो तो सेल वॉल में कहीं पर आपको कॉर्नर्स पे दिखाई देगा कि यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही मोटी हैं। तो कुछ कॉर्नर्स पे जो इनकी मोटाई है वो एक स्पेशल रसायन की वजह से होती है, एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड की वजह से होती हैं, जिसको हम पैक्टिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात हुई डायग्राम की। डायग्राम को आप साथ के साथ ड्रॉ कर लेना ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में कोई दिक्कत नहीं हो और डायग्राम की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाए। आइए बढ़ते हैं, इसके और पॉइंट्स को जानते हैं कॉलेनकाइमा के बारे में। स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं। मैच्योर सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड, लॉन्ग एंड नैरो, यानी कि इस ऊतक में जो परिपक्व कोशिकाएं हैं मृत होती हैं, लंबी होती हैं, पतली होती हैं। तो कोशिकाएं तो मृत होती हैं, लेकिन उनका जो रोल है वो क्या है कि ये एक प्लांट को क्या करती हैं, सपोर्ट देती हैं, ठीक है। और वी कैन से ये प्लांट को एक हार्डनेस, स्टिफनेस देती हैं, स्ट्रेंथ देती हैं प्लांट को, यानी कि पौधे को कठोरता और मजबूती देती हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें कि ये होता कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ मिलता है, तो दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स में मिलता है, यानी कि संवहन बंडल में, तने में, ओके। और इन द वेन्स ऑफ लीव्स, जो पत्तियों की शिराएं होती हैं, जैसे कि हमने देखा कि पत्तियां इस तरीके की होती हैं, उसकी शेप है ना, देखिए। और इस शेप में आपने देखी होंगी ये कुछ लाइंस होती हैं। तो ये जो लाइंस दिखाई दे रही हैं ये एक हार्डनेस, एक स्टिफनेस देती हैं इस पत्ती को, ताकि ये जैसे मुरझाई हुई पत्ती होती है बिल्कुल सिकड़ी हुई सी, सिकुड़ती हुई इसी वजह से नहीं है क्योंकि इसके अंदर ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ हैं। और ये स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ को क्या देते हैं, एक स्टिफनेस देते हैं, ठीक है, एक हार्डनेस देते हैं। वो हार्डनेस इनकी वजह से ही होती है। ये जो शिराएँ हैं पत्ती की, वेन्स हैं, इनके अंदर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू मिलता है। और ये कहाँ कहाँ पे आप देख सकते हो, इसके अगर एग्जाम्पल देने हो तो कुछ बीज होते हैं, उनके छिलके, फलों के कठोर छिलके होते हैं कुछ, या फिर नारियल देखें तो नारियल के ऊपर आपने देखा होगा एक बहुत हार्ड कवरिंग होती है, यानी कि हस्क ऑफ कोकोनट, उसके अंदर भी ये क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू होता है। और ये मृत होती हैं, ये कोशिकाएं जो होती हैं वो मृत होती हैं। जैसे कि आपने ड्राई फ्रूट्स के भी कवरिंग्स में देखा होगा, जैसे कि आलमंड्स होते हैं, बादाम होते हैं, उनका जो आउटर कवरिंग होता है, या अखरोट आपने देखे होंगे, वॉलनट्स जिनको हम बोलते हैं। तो वॉलनट्स की जो कवरिंग्स हैं उनमें भी आपने देखा कि वो हार्ड होती हैं। तो किसकी वजह से हैं, वो स्क्लेरेनकाइमा की वजह से है। स्क्लेरेनकाइमा एक टिश्यू है, इसमें मृत कोशिकाएं होती हैं। अच्छा, इसमें भी जो इसकी कोशिका भित्ति है उसके अंदर आपको कोई थिकन दिखाई देगी, वहाँ पर थिकनिंग दिखाई देगी। तो ये जो मोटाई है, ये जो थिकनिंग है, वो किस वजह से है, वो भी एक केमिकल कंपाउंड के इकट्ठे होने की वजह से हो जाती है, जिसका नाम है लिग्निन,
ठीक है। तो लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ है, उसके कारण उसकी कहीं कहीं पर जो मोटाई है वो इस वजह से होती है। और इस वजह से क्या होता है, ये मोटाई जो है एकदम सिमेट्री से फैली हुई होती है, हर जगह होती है। कॉलन काइमा की तरह नहीं कि सिर्फ कॉर्नर्स पे ही मोटाई है, बाकी जगह नहीं है। तो क्या होगा कि ये जो मोटाई है वो प्रॉपरली पूरे पे ही फैली हुई है, ये नहीं कि एक स्पेशल जगह पे यहाँ पर मोटा हो गया। ऐसा तो कॉलन काइमा में होता है, लेकिन स्क्लेरन काइमा में क्या होता है, ये मोटाई बिल्कुल अच्छे से फैली हुई होती है। इस वजह से इसकी जो सेल्स हैं उनके बीच में गैप बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, इसके पिक्चर में देखिए ज़रा। हाँ जी, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इसकी जो ये मोटाई है इसकी सेल वॉल की, ये किसकी वजह से है, कि लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ की वजह से होती है। ओके, तो ये थी हमारी छोटी सी वर्कशीट और इसके क्वेश्चन आंसर सब हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज पैरेनकाइमा के अतिरिक्त 2 और स्थायी ऊतकों के नाम बताने हैं। यानी कि नेम 2 सिंपल परमानेंट टिश्यूज बिसाइड पैरेनकाइमा टिश्यू। पैरेनकाइमा के अलावा और कौन से परमानेंट टिश्यूज हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, जो आज का टॉपिक है, यानी कि कॉलन काइमा एंड स्क्लेरन काइमा, ये 1 ये 2। और ये मत भूलिएगा, ये रहा यहाँ पे 1 और 2। तो हमें भूलना नहीं है कि इससे पहले हम एक और टाइप को कर चुके हैं, जो कि था हमारा पैरेनकाइमा। 3 टाइप के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। तो हम पहले पढ़ चुके हैं पैरेनकाइमा, अब बात आई कॉलन काइमा और स्क्लेरन काइमा की। इस क्वेश्चन के आंसर में इन दोनों का नाम लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इज sclerenchyma tissue where it is present in the plants and what is the function of it। यानी कि sclerenchyma ऊतक पौधों में कहाँ पर उपस्थित होता है और इसका कार्य क्या होता है। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। एक तो बताना है sclerenchyma टिश्यू कहाँ होता है प्लांट के अंदर। ओके, तो ये बताने के लिए हम लिखेंगे कि दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्टेम्स अराउंड वेस्कुलर बंडल्स इन वेन्स ऑफ लीव्स एंड हार्ड कवरिंग्स ऑफ द फ्रूट सीड्स एंड नट्स। हस्क ऑफ कोकोनट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ टिश्यू। इसी प्रकार से हिंदी मीडियम में भी आप लिखेंगे कि ये ऊतक तने में संवहन बंडल के समीप, पत्तों की शिराओं में, बीजों और फलों के कठोर छिलकों में उपस्थित होते हैं। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या कहता है, हमें बताना है कि इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है पौधे के लिए। तो ये क्या करता है बच्चों, ये पौधे को एक हार्डनेस देता है, यानी कि इट मेक्स, इसका फंक्शन लिख लेंगे, कार्य, इसका हेडिंग डाल सकते हैं आप, फंक्शन या फिर कार्य। तो फंक्शन के लिए लिखेंगे इट मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स। ओके, तो इसी तरीके से हिंदी मीडियम में भी आप लिख सकते हैं कि ये पौधों को क्या करता है, कठोरता और मजबूती देता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डज सेल वॉल ऑफ मैच्योर स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू गेट्स थिकेंड। स्क्लेरेनकाइमा ऊतक की जो कोशिकाएं हैं उनकी भित्ति मोटी क्यों हो जाती है, तो वो किस वजह से होती है। इसका आंसर आप लिख सकते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा में ये मोटाई लिग्निन की वजह से होती है और कॉलेनकाइमा में यही मोटाई किसकी वजह से है, पैक्टिन की वजह से है। इसी प्रकार हिंदी में भी लिखेंगे लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के जमाव के कारण। ठीक है, तो आप इस आंसर को लिख सकते हो। ये आपको यहाँ पर भी नजर आएगा कि इस ऊतक की भित्ति लिग्निन नामक रासायनिक पदार्थ के कारण इतनी मोटी हो जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कॉलेनकाइमा ऊतक पौधों में कहाँ उपस्थित होता है और इसका कार्य क्या है। सो वेयर इज कॉलेनकाइमा टिश्यू लोकेटेड इन प्लांट एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन ऑल्सो। आप बता सकते हैं कि इट इज ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी फाउंड, और you can write it can be found in the cross section of leaf stalks below the epidermis। ये पौधों के एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में देखा जा सकता है। या आप बता सकते हैं कि पौधे के जो नए पार्ट्स होते हैं, नए पार्ट्स जो आते हैं उनमें भी कॉलेनकाइमा टिश्यू प्राप्त हो मतलब दिखाई दे सकता है। आगे बात करते हैं कि इसका कार्य क्या है, ये पौधे के लिए क्या करता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉलेनकाइमा टिश्यू। आप लिख सकते हैं इसके आंसर को इस प्रकार कि कॉलेनकाइमा टिश्यू प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स आप लिख सकते हैं, और प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट्स। ठीक है, इसी प्रकार हिंदी में लिखेंगे कि पौधों में लचीलेपन का जो गुण है वो किस वजह से है, कॉलेनकाइमा के कारण होता है, और ये पौधों को स्थायी यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। तो 2 पॉइंट्स में सेकेंड पार्ट का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। स्क्लेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा के दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे
तो देखिए हिंदी मीडियम में स्क्लेरेनकाइमा के इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, उसमें केंद्र कोशिका द्रव्य नहीं होता, और इसकी कोशिकाएं कॉलनकाइमा की जो कोशिकाएं हैं वो जीवित होती हैं। इसी प्रकार ये पौधों को मजबूती प्रदान करता है, लेकिन कॉलनकाइमा पौधों को एक लचीलापन भी देता है, एक मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, यांत्रिक सहायता देता है। थर्ड पॉइंट जो बात करते हैं, इसकी भित्ति की मोटाई लिग्निन के कारण होती है, और कॉलनकाइमा में यही मोटाई पैक्टिन के कारण होती है। पैक्टिन एक रासायनिक पदार्थ है, केमिकल कंपाउंड है, जिसकी वजह से, जिसके डिपोजिशन की वजह से, जिसके जमाव की वजह से वहाँ पे मोटाई आ जाती है। इंग्लिश मीडियम में भी आप लिखेंगे स्क्लेरेनकाइमा इट कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स, साइटोप्लाज्म इन इज एब्सेंट। ये डेड सेल्स होते हैं इसके अंदर, और साइटोप्लाज्म भी एब्सेंट होता है। एंड कॉलनकाइमा इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स एंड कंटेन्स साइटोप्लाज्म। सेकेंड पॉइंट इज इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट। स्क्लेरेनकाइमा का पॉइंट है ये, और कॉलनकाइमा क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी और मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसमें आप लिख सकते हैं मैकेनिकल सपोर्ट भी। थर्ड इज सेल वॉल्स आर थिक ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, एंड सेल वॉल्स आर थिक ड्यू टू द पैक्टिन। तो पैक्टिन जो है वो कॉलनकाइमा में होता है, और स्क्लेरेनकाइमा में लिग्निन नाम का केमिकल कंपाउंड डिपोजिट होता रहता है, और वो कहीं कहीं पर इनको थिकनेस प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेनकाइमा में ये थिकनेस एकदम सिमेट्रिकल होती है, इसलिए गैप भी बहुत कम होता, ना कि बराबर होता है। लेकिन कॉलनकाइमा में ये कॉर्नर्स पे होता है ये डिपोजिशन, इस वजह से इसमें गैप्स बना रहता है। तो ये थी आपकी वर्कशीट बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड पुट द नोटिफिकेशन बेल ऑन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।